बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बड़ा है। दरअसल केंद्र की सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ महागठबंधन के पाले में आने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार आज हुआ। नए मंत्रिमंडल में जहां एक बार फिर से आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव को जगह मिली, तो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को आउट कर दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को लेकर अब अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। सोमवार को बताया जा रहा था कि मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से उपेंद्र कुशवाहा नाराज होकर पटना से बाहर चले गए हैं और माना जा रहा है कि वो दिल्ली आ गए हैं और 19 अगस्त को वापस बिहार आएंगे। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी और नाराज होकर दिल्ली जाने की सूचना को भ्रामक बताया है। इसके साथ ही उन्होंने मंत्री पद की मांग का भी खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कुशवाहा ने कहा कि मैं जेडीयू में जहां हूं संतुष्ट हूं। उन्होंने आगे कहा, मुझे ना तो कोई इच्छा है और ना मैं चाहता हूं कि मुझे कोई पद दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं पटना में नहीं हूं, लेकिन मैं दिल्ली में भी नहीं हूं, मैं बिहार में ही हूं। और रही बात मेरी नाराजगी की, तो ये बातें कहां से आ रही है मैं नहीं जानता हूं। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस उपेंद्र कुशवाहा का नाम मंत्रियों की संभावित लिस्ट में शामिल था और सबसे मजबूत मंत्री माने जा रहे थे, इसे अचानक से हटा दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 12 अगस्त की रात को पटना के एक होटल में कुशवाहा नेताओं की बैठक हुई। बताया गया कि इस बैठक में जेडीयू में शामिल कई कुशवाहा जाति के विधायक और सांसद नेता मौजूद थे। ये भी बताया गया कि इस बैठक में जेडीयू के प्रदेश कमेटी के बड़े नेता उमेश सिंह कुशवाहा भी शामिल हुए थे। इस बैठक में तय किया गया कि कुशवाहा समाज से जिन्हें भी मंत्री बनना हो या बनाना हो, नीतीश कुमार बना सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नहीं। अब सवाल उठता है कि इन नेताओं की उपेंद्र कुशवाहा से इतनी नाराजगी क्यों है। बताया जा रहा है कि जेडीयू में एक गुट उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मैदान में उतर गया है। नीतीश कुमार भले ही आरसीपी सिंह को बेदखल कर चुके हों, लेकिन अब भी पार्टी के भीतर ही भीतर आग सुलग रही है। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कुशवाहा नेताओं में भारी नाराजगी है। इसी को लेकर पटना के होटल में 12 अगस्त को जेडीयू के कुशवाहा नेताओं का जुटान हुआ था। खबर है कि जेडीयू के अंदर कुशवाहा समाज के नेताओं की उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ एकजुटता की वजह से नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री नहीं बनाने का निर्णय लिया है। वहीं अपने खिलाफ समाज के ही नेताओं की गोलबंदी की भनक उपेंद्र कुशवाहा को भी लग गई। बताया जा रहा है कि जेडीयू के अंदर कुशवाहा समाज के नेता उपेंद्र कुशवाहा के बढ़ते कद से चिंतित हैं और इसलिए पार्टी के नेता एक साथ आकर उपेंद्र कुशवाहा का रास्ता रोकने की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। ऐसे में बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए बिहार में मंत्री पद हासिल करना उनके लिए बहुत सम्मानजनक नहीं होगा। ऐसे में उन्होंने इस संभावना से इनकार किया कि वो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान कोई विभाग या मंत्री बनना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी दिनों से इस आस में थे कि उन्हें सरकार में शामिल किया जाएगा। जेडीयू में अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विलय के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था। इसके बाद बिहार विधान परिषद का सदस्य भी बनाया गया। तभी से यह चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कैबिनेट में शामिल कराया जाएगा। वहीं राजनीतिक जानकारों ने बताया कि जेडीयू का भाजपा से रिश्ता टूटने के बाद कहा जा रहा था कि इस बार उन्हें हर हाल में मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें संगठन में ही काम करने को कहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब 2 बड़े नाम हो गए हैं जिनकी दूरियां नीतीश कुमार से दिखाई देती हैं और जो जेडीयू के मजबूत स्तंभ माने जाते थे। एक हैं आरसीपी सिंह और दूसरे हैं उपेंद्र कुशवाहा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगा है और ये बात सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं है, आगामी चुनाव की रणनीति की भी है। 2024 में बिहार में अच्छे प्रदर्शन को लेकर बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। अभी तक सत्ता में थी, जेडीयू का साथ था तो ताकतवर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब एकदम से पलड़ा दूसरी ओर झुकता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारा का सारा विपक्ष एकजुट हो गया है, बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो गया है। इसे बिहार में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल ये वो जगह हैं जहां पर बीजेपी जिस तरह की प्लानिंग कर रही है उतने अपेक्षित परिणाम ना आए। उपेंद्र कुशवाहा जैसे चेहरे बीजेपी के बहुत काम के हो सकते हैं, हालांकि ये दूर की कौड़ी है और उपेंद्र कुशवाहा कभी भी प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बहुत दूर नहीं रहे हैं। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, लिहाजा उनकी सबसे नज़दीकियां हैं। नीतीश कुमार की नज़र ये है कि उनके किन किन नेताओं की नज़दीकियां बीजेपी के नेताओं के साथ में हैं।
आरसीपी सिंह के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे भी यही एक बड़ी वजह बताई जा रही है। अब क्या ये एक बात हो सकती है कि उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी से नजदीकियां हैं, इसलिए उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा रहा है? हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा है। वो तो यही कह रहे हैं कि वो जहां हैं वहीं संतुष्ट हैं और उन्होंने कभी मंत्री पद की चाह नहीं रखी। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि बिहार में आने वाले दिनों में राजनीति में कुछ और बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।